हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराए पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने 5 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम केवल और केवल प्रश्न पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, जिन भी भाई बहनों को जल्दी से पढ़ना है तो ये किताब हमने कंप्लीट पढ़ा रखी है, 24th एडिशन सेम किताब। उसके अंदर दोस्तों हमने व्याख्या भी पढ़ाई हुई है, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर अपन केवल और केवल प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आपको जल्दी से किताब पूरी कंप्लीट करनी है, एक ही दिन में देख डालनी है, तो दोस्तों आप चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएं और वहाँ पर आपको पूरी दिशा भूगोल राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था वाली किताब मिल जाएगी। अब बिना समय बर्बाद करते हुए आपको मैं एक बात बता देता हूं कि दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बच्चा वीडियो की तैयारी कर रहा है और उसने जीके के अंदर, राजस्थान जीके की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर आपके राजस्थान जीके के 90% प्रश्न आपके बन जाएंगे, मतलब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए जिसमें से आपको सारे प्रश्न आपके वीडियो एग्जाम के मिलेंगे, तो दोस्तों वो आपको केवल और केवल 29 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उसके ऊपर हमें मैसेज करें राजस्थान PYQ पीडीएफ। 29 रुपीज़ पे करने के बाद आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। 493 पेजेस की वो पीडीएफ है, जिसके अंदर लगभग 5 से 5000 के आसपास प्रश्न है दोस्तों। आपको आपके वीडियो एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे प्रश्न उसमें से देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप जल्दी से, अगर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस पीडीएफ को जल्दी से परचेज करके रट डालिए। अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी डैश क्रम से संबंधित है। उत्तर है पहला 5। वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। उत्तर है पहला झालावाड़, कोटा, बूंदी, 12 जिलों में। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती है? उत्तर है चौथा धौलपुर, करौली में नहीं पाई जाती है। वर्टिसोल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? वो है झालावाड़, बारां, कोटा, भरतपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है? उत्तर है तीसरा बीकानेर, चूरू। राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? उत्तर है चौथा पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद जिलों में अधिकांशतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर है दूसरा इंसेप्टिसोल्स। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? उत्तर है तीसरा दक्षिण पूर्वी भाग में। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है? उत्तर है पहला हाड़ौती का पठार में। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। उत्तर है पहला वर्टिसोल। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? उत्तर है दूसरा पश्चिमी। राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? उत्तर है तीसरा इंसेप्टिसोल्स। एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर है तीसरा उत्तर पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? उत्तर है दूसरा सीकर में। मृदा के नवीन वर्गीकरण में राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। उत्तर है पहला जयपुर, अलवर, दौसा और कोटा में। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? उत्तर है पहला एरिडीसोल्स एवं एंटीसोल्स। हाड़ौती पठार की मिट्टी है। उत्तर है चौथा मध्यम काली। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? उत्तर है चौथा मध्यम काल मृदा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? उत्तर है तीसरा मध्यम काली मृदा की। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? उत्तर है चौथा दक्षिणी पूर्वी भाग में। राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर है पहला कोटा, बूंदी, झालावाड़ में।
कौन सी मृदा राजस्थान के कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर है तीसरा, मध्यम काली मृदा। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। उत्तर है पहला, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है। उत्तर है तीसरा, बूंदी में। निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती हैं? उत्तर है चौथा, सवाई माधोपुर में। बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निम्न में से किस मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल है? उत्तर है चौथा, भूरी। वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है, वह अधिकांशतः पाया जाता है। उत्तर है तीसरा, नागौर में। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। उत्तर है तीसरा, खेती में जिप्सम का उपयोग, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। वह क्या है? उत्तर है दूसरा, जिप्सम। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर है दूसरा, सीरोजेम्स। कथन ए और कथन आर, इसका उत्तर है तीसरा, यानी कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब कथन पढ़ते हैं दोस्तों। कथन ए है, राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। बिल्कुल सत्य बात है। कारण आर इसका, सीरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। सीरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह कौन सा जिला है? उत्तर है चौथा, जयपुर। जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है? उत्तर है दूसरा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? उत्तर है चौथा, जलोढ़ मृदा। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? उत्तर है चौथा, दौसा। राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर है चौथा, इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। यह कथन सत्य नहीं है। इसके अलावा तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं, जो कि है पहला, यह मृदा राजस्थान के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा लाल और इसका गठन बलुई दोमट है। यह एक उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ मृदा राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर है दूसरा, राजस्थान का उत्तरी और पूर्वी भाग में। निम्न कथनों में उपयुक्त कथन है। इसका उत्तर है चौथा, कथन एक सत्य और कथन दो असत्य। हम केवल सत्य वाला पढ़ेंगे। कथन एक, जलोढ़ एलुवियल मृदा राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिले जैसे हनुमानगढ़, अलवर, धौलपुर और दौसा में पाई जाती है। बिल्कुल सत्य बात है। कौन से कथन सर्वाधिक उपयुक्त हैं? इसका उत्तर है दूसरा। दोनों कथन गलत है दोस्तों, पढ़ के बता देता हूँ आपको। पहला कथन है, जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में पाई जाती है। बिल्कुल गलत बात है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन पोटाश और लौह तत्व की कमी होती है। सरासर गलत बात है। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। उत्तर है दूसरा, कोटा में। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम रेड लोम मृदा पाई जाती है? उत्तर है तीसरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। लाल चिकनी बलुई मिट्टी लाल लोमी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? उत्तर है तीसरा, उदयपुर, डूंगरपुर में। लैटेराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर है चौथा, डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में क्या है? उत्तर है दूसरा, लाल दोमट लोम मृदा। राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? उत्तर है दूसरा, दक्षिणी राजस्थान। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? बांसवाड़ा। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर है तीसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा कथन सत्य है। पहला कथन है, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शेलों से
लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ, बिल्कुल सत्य कथन। तीसरा, दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार है? उत्तर है दूसरा, 2/3 भाग पर। कौन सी मृदा को ऊपर कल्लर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप से भी जाना जाता है? उत्तर है तीसरा, लवणीय को। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर है पहला, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर है तीसरा, फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट है, लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। थर्ड है, लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं हैं वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत हैं। दोनों कथन सत्य हैं। राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? उत्तर है चौथा, भरतपुर, धौलपुर में। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? उत्तर है दूसरा, भूरी रेतीली। पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है? उत्तर है चौथा, उदयपुर व कोटा में। उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः क्या है? उत्तर है तीसरा, पर्वतीय मृदा। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? उत्तर है चौथा, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जिले सम्मिलित नहीं है? उत्तर है तीसरा, लाल और पीली, झालावाड़, कोटा। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? उत्तर है दूसरा, सवाई माधोपुर में। वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है? उत्तर है चौथा, अजमेर, भीलवाड़ा। लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है? उत्तर है चौथा, सवाई माधोपुर, राजसमंद। वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है? उत्तर है पहला, अजमेर, सिरोही। राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तर है पहला, वह मृदा शिस्ट, ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों के विखंडन से बनी है। यह कथन सही है। ग्रेनाइट, नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? उत्तर है दूसरा, लाल पीली। सही कथन चुनिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो बात गलत है वो याद नहीं रहनी चाहिए। मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बारां, कोटा जिलों में पाया जाता है? उत्तर है दूसरा, काली रेगुर मृदा। कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? उत्तर है तीसरा, काली मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर है पहला, हाड़ौती क्षेत्र। काली मृदा पाई जाती है? उत्तर है पहला, बारां, झालावाड़, कोटा में। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? उत्तर है पहला, काली मिट्टी में। उपयुक्त कथन है। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। कथन 1 है, काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। बिल्कुल सत्य कथन है। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? उत्तर है पहला, प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन करें। इसका उत्तर है चौथा कथन असत्य है। इसके अलावा तीनों सत्य हैं। पहला, मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित हो जाती है। दूसरा है, इसमें उर्वरता की कमी लेकिन अधिक लवणता बनी रहती है। बेर, सहजन और तथा करौंदा मरुस्थलीय मृदा के सुधार में उत्तम माने जाते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है दूसरा, यह पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकती है। यह कथन गलत है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ एवं अधिक लवणता युक्त होती है? उत्तर है पहला, मरुस्थलीय। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है?
उत्तर है पहला कोटा। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? उत्तर है पहला बलुई मृदा। मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती हैं? उत्तर है दूसरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है? उत्तर है चौथा, इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। यह कथन सही नहीं है। इसके अलावा तीनों कथन सत्य हैं। पहला, यह कायांतरित एवं रवेदार चट्टानों से बनी है। दूसरा, यह मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है। तीसरा, लौह अंश की उपस्थिति के कारण यह लाल नजर आती है। लेटेराइट मिट्टी के दो कथनों में सही कथन है। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, दोनों कथन बिल्कुल सरासर सत्य हैं। कथन एक, लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है। कथन दो, लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है। निम्न में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? उत्तर है चौथा, 7 से ऊपर। निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती हैं? उत्तर है तीसरा, पर्वतीय मृदाएं। कौन सा मृदाओं की द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? उत्तर है दूसरा, पोटाश। मृदा का मुख्य घटक नहीं है। उत्तर है तीसरा, लवण। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है पहला, यानी लाल पीली मृदा। सुमेलित लाल पीली मृदा की विशेषता है लौह अंश की मौजूदगी। मरुस्थलीय मृदा की विशेषता है जल धारण एवं शोषण क्षमता कम पाई जाती है। काली मृदा की विशेषता है चीका प्रधान मृदा और जलोढ़ मृदा की विशेषता है रेतीली दोमट संरचना होती है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी प्लूरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है? उत्तर है चौथा, नागौर, अजमेर में। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? उत्तर है दूसरा, नागौर में। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? उत्तर है तीसरा, फ्लोराइड की समस्या से। सेम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग किस स्थिति से संबंधित है? उत्तर है दूसरा, पारिस्थितिकी के परिवर्तन से। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम जल भराव से भीषणतम प्रभावित हैं? उत्तर है तीसरा, श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़। बड़ोपल गांव जिसके लिए प्रायः जाना जाता है वह है? उत्तर है तीसरा, भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना या सेम। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? उत्तर है दूसरा, जल भराव। सुमेलित नहीं है। उत्तर है तीसरा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। भूरी बलुई मिट्टी, यह सही सुमेलित नहीं है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? उत्तर है दूसरा, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से। कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर थ्रू सेल्स। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? उत्तर है पहला, चंबल में। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? उत्तर है तीसरा, चंबल प्रदेश। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है? उत्तर है चौथा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन, गुली इरोजन, मिट्टी अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? उत्तर है चौथा, हाड़ौती पठार क्षेत्र, कोटा में। अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले हैं? उत्तर है दूसरा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? उत्तर है पहला, अवनलिकाएं। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? उत्तर है पहला, मृदा अपरदन। राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित हैं? उत्तर है दूसरा, वायु अपरदन से।
मृदा जिले सम्मिलित कीजिए। उत्तर है तीसरा यानी लाल रेतीली मृदा सम्मिलित होगी नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू में। पीली भूरी रेतीली मृदा मिलती है नागौर, पाली में। लवणीय मृदा पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू में। और भूरी रेतीली मृदा है नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? उत्तर है चौथा वन रोपण, फॉरेस्टेशन। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार वेस्टलैंड भूमि है? उत्तर है चौथा जैसलमेर में। भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टी का वर्गीकरण किस आधार पर किया? उत्तर है दूसरा मिट्टी की उर्वरता के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार जिला जिले सम्मिलित नहीं है? उत्तर है तीसरा साई, रोजेम, हनुमानगढ़, चूरू, ये सही सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित है। स्लेटी भूरी जालोर, पाली में। रेवेरिना गंगानगर में। और जिप्सी फेरस बीकानेर में। जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। उत्तर है चौथा बीकानेर में। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिना मृदा पाई जाती है। उत्तर है पहला गंगानगर में। पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर है दूसरा धूसर भूरी, ग्रे ब्राउन, जलोढ़। इसी के साथ दोस्तों ये छठा चैप्टर, छठा भाग कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों बहुत सारे बच्चे, मैंने हर वीडियो के स्टार्टिंग में और एंड में बताया है कि ये किताब हमने कंप्लीट पढ़ा दी है। आप चैनल के अंदर जाके विजिट तो करो। सभी बच्चे बस यही कहे जा रहे हैं भैया इसकी व्याख्या के साथ इसको पढ़ाओ। अरे व्याख्या वाली हमने पहले ही कंप्लीट कर दी है। इसके अंदर आप ये जल्दी से कंप्लीट कर सके इसलिए ये पढ़ाई जा रही है कि आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ ये वीडियोस देखो। अगर आपको पूरी किताब पढ़नी है व्याख्या के साथ तो वो कंप्लीट हमने पढ़ा रखी है। आप चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट में देखो तो सही। तो ऐसे ही दोस्तों पढ़ते रहो। टाटा बाय बाय।